और जो इनकी जो ट्रेनिंग हो रही है वो आरएसएस नाम का जो संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, ये वहां से प्रेरित हैं और इस पे सरकार का भी कोई एक्शन नहीं है। अभी जो ये ऊट पटांग बयानबाजियां कर रहे हैं, ये आरएसएस के प्रचारक हैं जो अपने आप को तथाकथित बाबा कहते हैं, जबकि ये सब के सब ढोंगी हैं। इनके अंदर कोई मानवता जैसे वाली कोई बातें ही नहीं। अगर इनको जो है बैठा दिया जाए, हमारे सामने बैठा दिया जाए, तो इनकी औकात नहीं, हमसे डिबेट चैलेंज हैं। और जिस मुद्दे पे उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं, अगर धार्मिक ग्रंथ की बात करते हैं, तो चाहे वो रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे महाभारत, इंसान है ही नहीं, क्योंकि उनका व्यवहार जो है वो इंसानियत वाला है ही नहीं। वो ऊंच नीच की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। जो व्यवस्था जानवरों में है, जो व्यवस्था जो भारत में उन्होंने अभी बड़ी व्यवस्थाएं बनाई, जातियां बनाई, वो उसी के आधार पर देश चलाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई जी के ऊपर जो भी इन्होंने जूता फेंकने का काम किया, जबकि बी.आर. गवई जी को उस पर एक्शन लेना चाहिए था, उस पर उनको एक्शन लेना चाहिए था। तो अभी उस पर एक्शन चल रहा है। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। हमारे साथ हैं बुद्धप्रिय पासवान, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा उत्तर प्रदेश से। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से आप लोगों के द्वारा, आपके संगठन के द्वारा लगातार संविधान को बचाने को लेकर लड़ाइयां लड़ी जाती रही हैं, वही दूसरी तरफ कुछ शक्तियां हैं जो संविधान के विरोध में लगातार काम कर रही हैं। यहाँ तक कि संविधान को जलाने का काम कर रही हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता है या नहीं है, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कानपुर से कुछ मामले आए हैं, एक मिश्रा जी हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है। वहीं एक बाबा है, अपने आप को बाबा कहते हैं, आनंद स्वरूप, वो भी कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है। वो एक बी.एन. राव है जिनको प्रस्थापित करना चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की जगह। क्या कहते हैं आप? देखिए, अभी जो आप ये बात कर रहे हैं, जो मिश्रा है, क्योंकि ब्राह्मण है और ब्राह्मणों का ये इतिहास रहा है कि वो उन लोगों ने कभी मानवता जैसा व्यवहार कभी किसी के साथ में किया नहीं। सदियों से वो छल करते आए। जब संविधान नहीं लागू हुआ था, नहीं बना था, तो उसके पहले भी वो लोग जो है अन्य लोगों के साथ में मानवता जैसा व्यवहार कभी किया नहीं। हमेशा ऊंच नीच जो है लोगों के साथ में भेदभाव किया, और वही व्यवस्था वो आज भी चाहते हैं, क्योंकि उनका ये मकसद है कि हमारे बराबरी कोई ना करने पाए, या हमारी बराबरी कोई बैठने ना पाए, या हमारे साथ में कोई जो है बैठ ना पाए, हमारे साथ में हमारे ही लोग केवल उठे बैठे हैं। तो और वो जो उनका ये मकसद है कि इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं उनको गुलाम बना के रखना, ये उनका उद्देश्य है। तो वो ये जो भी ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं, वो खासकर एक जात विशेष वर्ग के लोग हैं। और जो इनकी जो ट्रेनिंग हो रही है, वो आरएसएस नाम का जो संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, ये वहां से प्रेरित हैं। और इस पे सरकार का भी कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि सरकार चलाने वाले भी ज्यादातर ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं और आरएसएस से निकले हुए लोग हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वहीं से हुई है। और इस वजह से सरकार भी कोई इस पे एक्शन नहीं कर रही है। अभी वो तमाम जो इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, और हम ये बात कह रहे हैं कि जो इस देश के ब्राह्मण हैं वो रेशियल हैं, वंशवादी लोग हैं, वो मानवता का मानने वाले ही नहीं है। और उस पर एक बात, वामन मेश्राम की बात में एक बात वो कोट करते हैं, कर रहा हूँ। वो एक बात कहते हैं कि इंसान का इंसान होना अच्छी बात है, ये मानवता है, लेकिन जब इंसान ब्राह्मण हो जाए तो वो इंसान ही नहीं रहा। अगर इंसान ब्राह्मण हो जाए तो उसके अंदर इंसानियत ही नहीं है, तो वो इंसान नहीं है। मैं ब्राह्मणों को शैतान मानता हूँ, वो इंसान है ही नहीं, क्योंकि उनका व्यवहार जो है वो इंसानियत वाला है ही नहीं। वो ऊंच नीच की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। जो व्यवस्था जानवरों में है, जो व्यवस्था जो भारत में उन्होंने अभी बड़ी व्यवस्थाएं बनाई, जातियां बनाई, वो उसी के आधार पर देश चलाना चाहते हैं। तो ये व्यवस्था जानवरों में है, वो जानवरों वाली व्यवस्था इन लोगों ने इंसानों में थोपी। तो ये जो बनाने वाली व्यवस्था है जो इन लोगों ने बनाई, ये लोग तो जानवरों से भी बदतर लोग हैं, ये इंसानों के लायक है ही नहीं। और ये जो बयानबाजी कर रहे हैं कि संविधान किसी दूसरे ने लिखा हुआ है, वो आके डिबेट और डिस्कस करें ना, डिबेट और डिस्कस करें। और दूसरी बात ये जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई जी के ऊपर जो भी इन्होंने जूता फेंकने का काम किया, जबकि बी.आर. गवई जी को उस पर एक्शन लेना चाहिए था, उस पर उनको एक्शन लेना चाहिए था। तो अभी उस पर एक्शन चल रहा है उनपे। अभी वो जो ब्राह्मण जिसने वो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये कर नहीं रहे, करवाए जा रहे हैं। और ये करवाने वाला कोई नहीं, जो अभी आरएसएस के लोग हैं, यही लोग करवा रहे हैं। तो अभी जैसे हम लोगों ने 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के हेडक्वार्टर घेराव किया था, मोहन भागवत 8 दिन पहले अपना हेडक्वार्टर छोड़ के भाग गया था। तो अभी हमें ऐसा वो मजबूर ना करें
अभी हमने केवल नागपुर के हेडक्वार्टर का घेराव किया था। तो अभी हमारे जब लोग जब निकलेंगे ना, तो जितने उनके क्वार्टर बने हुए हैं, जिन जिन राज्यों में बने हुए हैं, कोई बचने वाले नहीं है और इनको भागने से जगह मिलने वाली नहीं है। अभी इनको जो ये रहने वाले इस देश के तो है नहीं, ये रहने वाले यूरेशिया के हैं, तो हम इनको यूरेशिया भी जाने नहीं देंगे। कानपुर वाले जो मिश्रा जी हैं, उन्होंने चैलेंज किया है कि मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता नहीं है। वो कोर्ट में करें ना, कोर्ट में आगे प्रूफ तो करें। अभी तक कहाँ रहे ये लोग, इनके बाप दादा कहाँ रहे? 90% तो इन्हीं के लोग रहे ना, संविधान बनाने वाले, लिखने वाले, कहाँ रहे सब? मध्य प्रदेश में 29 के 29 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई हैं। देखिए, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मौजूदा में, और ये भी आरोप लग रहा है कि कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है मिश्रा जी। देखिए, वो कांग्रेस और बीजेपी कोई अलग नहीं है। देखने में लगता है कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है, लेकिन वो अलग नहीं है। दोनों एक ही हैं। एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, और दोनों को डसने से आदमी को की मृत्यु तय है। इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पेरियार रामास्वामी नायकर एक बात कहते हैं कि अगर रास्ते से कोई सांप आ रहा हो और कोई ब्राह्मण आ रहा हो तो सांप को छोड़ दो, लेकिन इनको पहले ही कुचलो, क्योंकि सांप के काटने से एक व्यक्ति की मृत्यु होगी, लेकिन इन ब्राह्मणों के डसने से एक व्यक्ति नहीं, पूरी उनकी नस्लें ही चौपट हो जाती है। तो ब्राह्मण इतने खतरनाक हैं। और ब्राह्मणों के संदर्भ में एक बात मुझे याद आती है, भारत जो है अभी जो है आजादी के जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध में एक विंस्टन चर्चिल जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया। उसने स्टेटमेंट ये दिया और अमेरिका को लेके स्टेटमेंट दिया। उसका स्टेटमेंट ये था, उसने ये कहा कि मैं अमेरिका को बहुत बुद्धिमान समझता था, लेकिन अमेरिका बुद्धिमान नहीं बल्कि नादान है। अगर उसको जापान में, यानी उसके कहने का मतलब ये था कि अगर अमेरिका के लोगों को जापान को बर्बाद करना था तो उसको परमाणु बम गिराने की जरूरत ही नहीं थी। उसको परमाणु बम गिराने की जरूरत नहीं थी। भारत से 2 ब्राह्मण लाके छोड़ दिया होता, वैसे ऑटोमेटिक जो है जापान बर्बाद हो जाता। यानी उसके कहने का मतलब ये था कि ब्राह्मण इतने खतरनाक होते हैं, इतने शैतान और बदमाश होते हैं, यानी इनके अंदर मानवता है ही नहीं और ईमानदारी तो बिल्कुल नहीं है। तो जिसके अंदर ईमानदारी नहीं है वो किसी से शैतान से कम नहीं है। जिसके अंदर मानवता है नहीं वो किसी शैतान से कम नहीं है। तो ये लोग जो बयानबाजियां अभी कर रहे हैं, एक तो संविधान के विरोध में है। हम संविधान के दायरे से बंधे हुए हैं, हमारी मजबूरी है कि हम संविधान के दायरे में रह करके हम लोग काम करने वाले लोग हैं। और ये जो लोग सरकार अभी जो बना के, जो मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, जो इन लोगों ने सरकार बनाई हुई है, ये मशीनों से वोट चोरी करके बनाए हुए लोग हैं। जनता के वोट से थोड़ी बने हुए हैं। ये लोग मशीन से वोट को चोरी किया और वोट चोरी से ये बने हुए लोग हैं। इसी वजह से ये लोग संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, क्योंकि अपनी गलती को छुपाने के लिए कोई न कोई ये लोग ऊट पटांग बयानबाजियां करते रहते हैं, ताकि वास्तविक मुद्दों से ये लोग, आम पब्लिक जो है, डाइवर्ट बनी रहे, जानकारी उसको ना होने पाए। तो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में जागृति हो गई कि भाजपा के लोग किस तरीके से मशीनों से जो है वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं। यहाँ पे मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है, जो सत्ता में हो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते ही करते हैं, जो सत्ता में नहीं है अपने आप को धर्म का प्रचारक, धर्म गुरु वगैरह वगैरह बाबा बताने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में बोले जाने वाली बातें कही जाती रही हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इतना बड़ा बड़े पैमाने पे विरोध आखिर ये लोग क्यों करते हैं? आखिर क्या कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर से इनको नफरत है? देखिए, अभी एक इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर हुए, एक तो अगर आज़ादी के पहले का इतिहास उठा के देखा जाए तो इनको पढ़ने के अधिकार अधिकार वंचित रखा गया। पूरे देश के लोग जानते हैं, और पूरे देश में पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को किस तरीके से पढ़ने के अधिकार वंचित रखा गया। किसी तरीके से वो पढ़ाई किए और विदेशों में जाकर के पढ़ाई किए। जो बहुजन समाज के राजा महाराजा उस समय हुए, उनके सहयोग से पढ़ाई लिखाई की है, और वो जो है उन्होंने संविधान लिखा। दूसरी बात है, अभी जो ये ऊट पटांग बयानबाजियां कर रहे हैं, ये आरएसएस के प्रचारक हैं। ये आरएसएस के प्रचारक हैं जो अपने आप को तथाकथित बाबा कहते हैं, जबकि ये सब के सब ढोंगी हैं। इनके अंदर कोई मानवता जैसे वाली कोई बातें ही नहीं है। अगर कोई
जो अगर इनको जो है बैठा दिया जाए, हमारे सामने बैठा दिया जाए, तो इनकी औकात नहीं हमसे डिबेट कर लें। उनको हमारे साथ डिबेट करने में इनकी औकात नहीं है। धर्मगुरुओं को आप चैलेंज दे रहे हैं? बिल्कुल चैलेंज है। और जिस मुद्दे पे उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं, अगर धार्मिक ग्रंथ की बात करते हैं, जो चाहे वो रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे महाभारत हो, चाहे जो भी उनके हो, वो देखिए SC ST OBC के लिए वो धर्म ग्रंथ नहीं, वो धर्म ग्रंथ है, मगर ब्राह्मणों के लिए वो राजनीतिक ग्रंथ है। ये हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो या वेद पुराण जो भी है, जितने धार्मिक ग्रंथ हैं उनके लिए वो उनके लिए राजनीतिक ग्रंथ है। और इस देश के SC ST OBC के लिए वो धार्मिक ग्रंथ है। उन्होंने ऐसा प्रचार किया और ऐसा बनाया, तो हमारे लोग क्या है उसको पढ़ते हैं, तो उसको धार्मिक ग्रंथ के आधार पर पढ़ते हैं और धार्मिक ग्रंथ मान के पढ़ते हैं। लेकिन वो लोग राजनीतिक ग्रंथ मान के पढ़ते हैं। तो ये पढ़ करके समझने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने ग्रंथ जो लिखा हुआ है, इन ग्रंथों को अगर पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी होगी कि SC ST OBC को कैसे इन लोगों ने अधिकार वंचित किया हुआ था इतिहास में, उन धर्म ग्रंथों के माध्यम से। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति नामक जो ग्रंथ थी उसको 1927 में जलाया, क्योंकि वो इस देश के मूल निवासियों को इंसान समझते ही नहीं थे। यहाँ तक कि जो इस देश की महिलाएं, उनको भी अधिकार वंचित रखा, उनको भी, जो उनकी घर में महिलाएं हैं, उन अपने घर की महिलाओं को भी शिक्षा के अधिकार वंचित रखा। इतने बड़े बदमाश हैं। अब आप सोच सकते हैं क्यों इन्होंने अधिकार वंचित रखा, क्योंकि अगर इनकी घर की महिलाएं भी पढ़ लिख लेगी तो वो बगावत कर सकती है। अगर उसको भी जानकारी होगी कि हमें इन लोगों ने क्यों अधिकार वंचित रखा और उनको यह पता हो गया, तो ये लोग खुद बगावत कर सकती हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने अपने घर की महिलाओं को भी अधिकार वंचित रखा। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उन बहुजन समाज की महिलाओं को तो अधिकार दिया ही दिया, उनके घर की महिलाओं को भी अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, धन रखने का अधिकार दिया। जो उनको तमाम संविधान में अधिकार मिले हुए हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया हुआ अधिकार है। तो अभी ये जो लोग बयानबाजियां कर रहे हैं, उटपटांग बयानबाजियां कर रहे हैं, ये बहुत दिन तक चलने वाला इनका नौटंकी जो चला रहे हैं, ये नौटंकी चलने वाली नहीं है।